एक छोटा सा बच्चा, एक हशीरा और 300 साल पुराना ऐसा राज जिसने तंजीरों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन उससे पहले तंजीरों को ऐसी ट्रेनिंग मिलने वाली थी जिसमें जिंदा बचना ही सबसे बड़ी जीत थी। एपिसोड की शुरुआत होती है स्वॉर्डस्मिथ विलेज में, जहां छोटा बच्चा कोतेत्सु मिस्ट हशीरा मुइचिरो तोकितोको योरिएची टाइप 0 की चाबी देने से साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ तंजीरो दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह उनका निजी मामला है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। मुइचिरो बिना कोई चेतावनी दिए कोतेत्सु को एक ही झटके में बेहोश कर देता है। यह देखकर तंजीरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत दौड़कर मुइचिरो को रोकने पहुंचता है और उसका हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह पूरी ताकत लगाता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह मुइचिरो का हाथ 1 इंच भी नहीं हिला पाता। तंजीरो मन ही मन सोचता है, यह कैसे हो सकता है? यह ना तो मुझसे बड़ा दिखता है और ना ही भारी, फिर इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? अगले ही पल मुइचिरो तंजीरो के पेट में जोरदार मुक्का मार देता है। तंजीरो दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। मुइचिरो ठंडे स्वर में कहता है, तुम बहुत कमजोर हो और मुझे तुम्हारे बॉक्स से डेमन की गंध आ रही है, इसलिए इसे दोबारा छूने की कोशिश मत करना। इतने में कोतेत्सु दोबारा उठता है और रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें यह चाबी कभी नहीं दूंगा। अगर डॉल एक बार और टूटी तो इसे फिर कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा। लेकिन मुइचिरो बिना किसी भावना के जवाब देता है, अगर यह टूट जाएगी तो दूसरी बना लेंगे। जब तक तुम इस डॉल की चिंता करते रहोगे तब तक न जाने कितने लोग डेमन के हाथों मारे जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर तंजीरो गुस्से में खड़ा हो जाता है। वह कहता है, तुम गलत हो। तलवार बनाने वाले लोग भी उतने ही जरूरी हैं जितने तलवार चलाने वाले। अगर वे हमारे लिए तलवारें नहीं बनाएंगे तो हम किसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम सब एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मुइचिरो के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है, मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का समय नहीं है। और अगले ही पल धड़ाम, तंजीरो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद जब तंजीरो की आंख खुलती है तो मुइचिरो वहां से जा चुका होता है। कोतेत्सु उदास बैठा होता है। वह तंजीरो को बताता है कि मुइचिरो योरिएची टाइप 0 नाम की मैकेनिकल डॉल अपने साथ ले गया है। तंजीरो हैरान होकर पूछता है, आखिर ये डॉल इतनी खास क्यों है? कोतेत्सु बताता है कि यह कोई साधारण डॉल नहीं है। यह लगभग 300 साल पुरानी है और इसके अंदर 108 अलग अलग तलवारबाजी के मूव्स मौजूद हैं। इस डॉल को उस महान तलवारबाज की चाल के आधार पर बनाया गया था जिसने कभी मुजान को मौत के सबसे करीब पहुंचा दिया था। इतना सुनते ही तंजीरो पूरी तरह चौंक जाता है। तभी जंगल के अंदर से तलवारों के टकराने की तेज आवाजें सुनाई देती है। दोनों बिना समय गंवाए उस दिशा में भागते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि मुइचिरो उसी डॉल के साथ बिजली जैसी स्पीड में लड़ रहा है। कोतेत्सु बताता है कि इस डॉल का नाम योरिएची टाइप 0 है। इसके 6 हाथ इसलिए बनाए गए थे ताकि यह असली योरिएची की तेज तलवारबाजी की नकल कर सके। तंजीरो जैसे ही उस डॉल का चेहरा देखता है, वह अचानक वहीं रुक जाता है। उसे वही चेहरा अपने सपनों में दिखाई दिया था। और यहीं से कहानी एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ती है जो तंजीरो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुइचिरो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वहां से चला जाता है। जाते जाते वह डॉल की एक तलवार भी अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद कोतेत्सु तुरंत डॉल के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। उसे लगता है कि शायद अब यह डॉल हमेशा के लिए खराब हो चुकी होगी। वह कांपते हाथों से चाबी निकालकर डॉल में लगाता है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता, लेकिन फिर अचानक टक 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 डॉल दोबारा चलने लगती है। यह देखकर तंजीरो और कोतेत्सु दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी कोतेत्सु तंजीरो की तरफ देखता है और कहता है, अब से तुम्हारी ट्रेनिंग इसी डॉल के साथ होगी, और जब तक तुम मिस्ट हशीरा से भी ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाते, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तंजीरो के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन उसके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। और यहीं से शुरू होती है
उसकी अब तक की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग। पहले ही दिन योरीची टाइप 0 इतनी तेजी से हमला करती है कि तंजीरो को समझ ही नहीं आता कि वार कहां से आया। कुछ ही सेकंड में वह कई बार जमीन पर गिर चुका होता है, लेकिन कोतेत्सु को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। वह लगातार उसकी गलतियां निकालता रहता है। वह कहता है, तुम्हारे मूवमेंट बिल्कुल बेकार हैं, तुम्हें अभी तक फाइटिंग के बेसिक्स भी नहीं आते। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। तंजीरो शर्मिंदा तो होता है, लेकिन हार नहीं मानता। हर बार गिरने के बाद वह फिर से उठ जाता है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग और भी ज्यादा कठिन होती जाती है। कोतेत्सु तंजीरो को खाना भी तभी देता है जब वह उसकी बताई हुई चीज सही तरीके से कर पाता है। कई दिनों तक बिना आराम, बिना ठीक से खाना खाए और लगातार लड़ते लड़ते तंजीरो का शरीर पूरी तरह जवाब देने लगता है। बारिश का पानी ही उसकी प्यास बुझा रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह हार नहीं मानता। आखिरकार एक दिन थकावट और भूख की वजह से तंजीरो बेहोश होकर गिर जाता है। उसी दौरान उसे एक अजीब सा सपना दिखाई देता है। उसे महसूस होता है कि वह किसी गहरी नदी के अंदर डूब रहा है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, लेकिन तभी उसे पानी के अंदर एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। उसी समय उसे एक नई तरह की स्मेल महसूस होती है। यह गंध उसकी पुरानी ओपनिंग थ्रेड से बिल्कुल अलग थी। पहले वह केवल दुश्मन के वार को देख पाता था, लेकिन अब उसे वार होने से पहले ही उसकी दिशा महसूस होने लगी थी। जब तंजीरो की आंख खुलती है तो वह तुरंत फिर से डॉल के सामने खड़ा हो जाता है। इस बार सब कुछ अलग था। अब वह डॉल के हर मूवमेंट को पहले से महसूस कर पा रहा था। जहां पहले वह हर वार खा जाता था, अब वह आसानी से बचने लगा। कोतेत्सु भी यह देखकर हैरान रह जाता है। तंजीरो लगातार डॉल के चारों तरफ घूमते हुए उसकी चाल को पढ़ने लगता है। अब उसकी सूंघने की शक्ति पहले से कई गुना तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे सही मौका मिल जाता है। वह पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार उठाता है और एक जबरदस्त वार करता है। धड़ाम। योरीची टाइप 0 दो हिस्सों में टूटकर जमीन पर गिर जाती है। कोतेत्सु घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टूटी हुई डॉल के अंदर से एक 300 साल पुरानी असली तलवार बाहर निकल आती है। तंजीरो और कोतेत्सु दोनों हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। आखिर इतनी पुरानी तलवार इस डॉल के अंदर क्यों छिपाई गई थी? क्या यह उसी महान तलवारबाज योरीची की तलवार है? और क्या यही तलवार तंजीरो की किस्मत बदलने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आपको डीमन स्लेयर की ऐसी ही शानदार हिंदी रिकैप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी एनिमे की को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।